अविनाश अंकल, मेरा बच्चा कहाँ है? देखो ईशा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? ईशा, ये क्या बदतमीजी है? पड़ोसी ऐसे बात करते छोड़ो इन्हें। किससे कैसे बात करते हैं मैं जानती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? बोलो मेरा बच्चा कहाँ है? मैं जानती हूँ मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, आप लोगों ने उसे मारा है। बताओ, आज आपको बताना पड़ेगा सच्चाई क्या है। मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, आप सबने मिलके मारा है उसे। मेरा बच्चा कहाँ? बोलो। ईशा, क्या बकवास है ये? जवाब दो अविनाश अंकल, मेरा बच्चा कहाँ है? ये कहाँ का बचपना है ईशा? ये तो तुम मर्यादा ही भूल गई हो। मर्यादा में ही तो थी अब तक, इसलिए तो मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। बोलो अविनाश अंकल। ईशा, बंद करो अपना नाटक। नाटक नहीं, सच्चाई पूछ रही हूं मैं। और सच ये है, मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, आप लोगों ने मार डाला उसे। अपनी बेटी मेघा की जिंदगी संवारने के लिए उसका बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। और इस सब में सबसे बड़ा हाथ आपका है अविनाश अंकल, आपका। क्यों मारा तुमने मेरे बेटे को? बोलो। ईशा क्या कर रही है? विक्की, तुम नहीं जानते, इन सबने मिलकर मेरे बेटे को मारा है। कैसा हत्यारे हैं सब? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ईशा, ईशा संभालो अपने आप को। भला ये लोग हमारे बच्चे को क्यों मारेंगे ईशा? विक्की, इन लोगों ने मारा मेरे बच्चे को, इसने मारा है मेरे बच्चे को। ईशा, ईशा कंट्रोल योरसेल्फ, हम लोग बाद में बात करेंगे, चलो। बात में नहीं, अभी सबको मार डालूंगी, सबको मार दूंगी मैं। इन लोगों ने मुझसे मेरा बच्चा छीना, मेरा विवेक छीना इन्होंने मुझसे। ईशा, इन लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरे सपने सब खत्म कर दिए। ईशा, मैं नहीं छोड़ूंगी ना, ईशा छोड़ो प्लीज। ईशा, 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 छोड़ो, मैं छोड़ूंगी नहीं आज। ईशा ये क्या पागलपन है ईशा? ये क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। होश में तो मैं अब आई हूँ। ईशा, हमारे विवेक के साथ जो कुछ भी है वो हादसा था, इसमें हमारे घर वालों को कोई दोष नहीं है। तुम नहीं समझोगे विकी, ये सब लोग गुनहगार हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो ईशा। विकी, ईशा बिल्कुल ठीक कह रही है। कम से कम आपने तो मुझे सही समझा, वरना यहाँ पर तो सब लोग मुझे पागल समझते हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी, कैसे भी करके मैं अपने बच्चे को वापस लाऊंगी। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। ईशा, ईशा क्या हो गया तुम्हें बेटा? ईशा तुम हमें गलत समझ रही, हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी जैसा समझा। बस आंटी, आपने मुझे क्या समझा आपने कह दिया।
बेटी नहीं, बेटी जैसा। और बेटी और बेटी जैसी में बहुत फर्क होता है। जब भी कुछ देने की बात आती है तो मेघा का नाम पहले आता है, और जब सैक्रिफाइस की बात आती है तो सिर्फ आप लोगों को मैं ही दिखती हूँ। आप समझिए, आप किसे बेटी और किसे बेटी जैसा समझती। आप लोगों ने हमेशा मुझे सिर्फ दर्द और आंसू ही दिए। बस आंटी, बस आंटी। बेटी और बेटी जैसी में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। माँ, आज मुझे एहसास हो रहा है कि उस वक्त हमने जो कुछ भी किया गलत किया। हमें मेघा और ईशा के बच्चे नहीं बदलने चाहिए थे। हमें उस वक्त जो सही लगा हमने वही किया, लेकिन आज जो हो रहा है उसके जिम्मेदार रिमझिम है। उसे गर्व को सच्चाई बताने की क्या जरूरत थी? जब गर्व के डीएनए रिपोर्ट बदल दिए गए थे तो उसे सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलता। माँ, आप तो जानते हैं ना कि रिमझिम झूठ नहीं बोलती। उससे गर्व का दुख देखा नहीं गया और उसने गर्व को सारी सच्चाई बता दी। लेकिन कभी कभी सबके भलाई के लिए सच को छुपाना ही पड़ता है। अगर झूठ बोल के 2 जिंदगियां आबाद हो जाती हैं तो झूठ क्या बुरा है? हमारे साधु संत भी तो संसार को बचाने के लिए झूठ बोल चुके हैं। हमने तो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ बोला है। अब जो हो गया सो हो गया माँ, इसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। अब हमें ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा। मुन्ना बेटा, बहुत पत्ते खेल लिए, ऐश कर ली, अब थोड़ी एक्टिंग भी कर ले। माँ। हाँ मुन्ना बाबू, आजा आजा। पारो, मुन्ना बाबू आ गया, पानी ले आ, आजा। नौकरी वगैरह है? अरे काय की नौकरी माँ, हम जैसे गरीबों को कहाँ काम मिलता है। ला पानी दे। बहुत थक गया हूँ माँ। बेटा तू हिम्मत से काम ले, तुझे जरूर काम मिलेगा। पारो, तू मुन्ना बाबू की नौकरी के लिए जरूर विरत रख ले, तुझे जरूर नौकरी मिलेगा। सासू माँ कैसी बात करती है? पूजा पाठ और उपवास मैं भला कैसे कर सकती हूँ? अरे माँ, व्रत से नौकरी नहीं मिलती। हम जैसे गरीबों को कोई नौकरी नहीं देता माँ, उसके लिए सिफारिश की जरूरत होती है। सोचता हूँ फिर से अपना वही धंधा शुरू कर लूं। मेरे तो हाथों में खुजली हो रही है माँ। ऐसी अशुभ बात सोच भी मत, करने की बात तो दूर है। ओए मुन्ना बाबू, तू हिम्मत से काम ले बेटा, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। और नहीं तो फिर हम तो है ही, हम भी कोशिश करेंगे ना। कहीं जब फिर से उल्टे सीधे काम करने लगा तो फिर सुधर नहीं पाएगा कभी। जिनकी पीठ जाएगी थाने पुलिस करते करते। मुन्ना, चल भाई पैसे दे दे मेरे। 6 महीने से एक ही बात बोल रहा है तू, कल दूंगा कल दूंगा। चल आज मेरे पैसे दे। अरे भाई साहब, कुछ दिन और चला लीजिए ना, अभी सासू माँ के सामने ये सब ना बोलिए। बहुत दुखी होंगी बेचारी, इतने दिनों बाद हमारे घर पर आई हैं। आप हमारी भी मजबूरी समझिए ना। चल सीधी तरह मेरा हिसाब कर दे, वरना पुलिस के पास जाऊंगा। ओ, पुलिस 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 की क्या बात है इसमें बेटा? पुलिस की क्या बात है? आपस में बात कर लो, समझौता कर लो। अब लेन देन तो बिजनेस धंधे में होती रहती है, तो
हमारा बिटवा कोशिश कर रहा है नौकरी की, जैसी नौकरी मिले सो हम खुद ही तुम्हें सब पैसा दे दीजिए। मैं क्या बात है? देखिए ये सब मैं नहीं जानता, पैसे मुझे आज ही चाहिए। बिटवा हम पे भरोसा करो, हम तुम्हारी माँ जैसे हैं। कड़ू बातें बोलो नहीं, हम खुद ही तुम्हें पैसा दे दे हैं? चलो चलो। ठीक है, आप कहती हैं तो 2 दिन की मोहलत देता हूं मैं। जय राम जी की। ठीक है। हम जानत है कि बहुत लोगों का कर्जा लेके बैठा होगा जी। आज पनिया आया है, सो कल कोई और पधारेगा। और अगर जब पुलिस में चला गया तो फालतू में डंडे खाने पड़ेंगे हमारे मुन्ना बाबू को। सासू माँ, भीतर चलिए, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको कुछ खिलाते हैं, चलिए। आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए खीर लेके आते हैं। सासू माँ, ये देखिए, मैंने आपके लिए खीर बनाई है अपने हाथों से। खाइए ना सासू माँ, इसमें बहू का प्यार है। अच्छा लीजिए, मैं ही खिला देती हूँ आपको। चलिए वो खोलिए। नहीं नहीं नहीं, तुम तो रहने दो, हम खुद ही ले लेंगे। आप कितनी अच्छी हैं सासू माँ, बहू को कितना मान देती हैं। बड़ा तो बाबू क्या? नहीं नहीं, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए आप जैसी सास पाकर। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि दुनिया में शायद ही ऐसी सास होगी आप जैसी, जो बहू को इतना चाहती है, इतना प्यार करती है। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ। आप खीर खाइए, मैं अभी आती हूँ। काजू किशमिश डरो है और रंग भी सफेद है। हैं? लेकिन हम कैसे भरोसा करें अगर इसमें चुड़ैल बहुरानी ने जहर मिला दी हो तो? ना ना, हम तो फेंक देते हैं। अभी तक यही खड़ा है, ये नहीं कि पैसे बाद में ले ले। अरे वाह, ऐसे कैसे पैसे बाद में ले लूं? एक्टिंग के पैसे एक्टिंग के। लगता है सच्ची में जहर है। कहते हैं ना कि जानवरों को पहले से ही सब पता चल जाता, नहीं तो बिल्ली खीर खा जाती। इन्हें तो देखो कितनी चंट है, पूरा चाट कर मटक मटक के निकल भी गई पतली गली। हाँ हाय दैया, इसका मतलब ये है कि खीर में जहर नहीं था। फूटे हमारे कर्म, पूरे 5 रुपया का मेवा भरा था खीर में। लेकिन हम उस चुड़ैल बहुरानी पे कैसे भरोसा करें? वो भी बिल्कुल साथे रहे इस बिल्ली की तरह। क्या? Damn it! ईशा हमारी नानी के घर भी नहीं पहुंची। तो वो कहाँ जा सकती है इस तरह? तुमने कभी उसका दर्द नहीं समझा विकी? तुम इतने कठोर कैसे? मॉम, मैं कठोर हूं? अगर मैं कठोर होता तो ईशा के लिए इतना परेशान नहीं हो रहा था इस वक्त। अगर तुम कठोर नहीं हो तो उसका दर्द समझो, उसकी हिम्मत बनो विकी। मॉम, इस वक्त इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ईशा है कहाँ। अपने आप ही हाँ, गुड बॉय। डॉट डॉट डॉट।
तुमने मेरे विवेक को मुझसे छीन लिया था ना, मैं उसे वापस लेने आई हूँ। नहीं ईशा, विवेक मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ। मेघा, विवेक मेरा बच्चा है। ईशा प्लीज, विवेक मेरा बेटा है और मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मेघा, मुझसे बहस मत करो, मेरे बच्चे को मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेघा, मैं कहती हूँ मेरा बच्चा मुझे दे दो। विवेक को मुझे दो मेघा, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? नहीं तो मेरा बच्चा मुझे दोगी या नहीं? बोलो। विवेक को मुझे दो। दरवाजा खोलो। आज मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी। खोलो दरवाजा। देखो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। तुम इस तरह विवेक को मुझसे दूर नहीं कर सकती। खोलो दरवाजा। मेरा हेलो हेलो, हेलो मामा। मेघा, क्या हुआ? मामा ईशा यहाँ पे आ गई। ईशा यहाँ पे आ गई है मामा। ईशा? मामा वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी मामा। खोलो दरवाजा। मुझे मार डालेगी। मेघा, हम अभी वहां पर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल घबराओ मत। हम अभी आ रहे हैं वहां पर। ठीक है मामा।